I am Aradhya from standard 6. अंदाज ऐसा हो कि किसी के गले का हार बन जाए, अंदाज ऐसा हो कि किसी के गले का हार बन जाए, जिस मंजिल पे चले वो मंजिल परिवार बन जाए, जिस मंजिल पे चले वो मंजिल परिवार बन जाए। किसी खास त्यौहार पे ही क्यों जाने जाती है खुशियाँ, किसी खास त्यौहार पे ही क्यों जानी जाती है खुशियाँ, जीना ऐसा हो कि हर दिन त्यौहार बन जाए। I am Shia from standard 9 and today I am standing here to say you something. एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था, एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। खबर न थी कुछ सुबह की न शाम का ठिकाना था, थककर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी परियों का फसाना था, बारिश में कागज की नाव थी हर मौसम सुहाना था। एक बचपन का ज़माना था, एक बचपन का ज़माना था। थैंक यू एवरीवन। प्रण किया है इस विद्यालय को, जो इनकी कल्पना है कि इस विद्यालय को हमें कहाँ तक ले जाना है, जहाँ से छात्र पढ़कर निकले तो कोई एक क्षेत्र में नहीं, जीवन के हर विधा में, हर क्षेत्र में कोई इस विद्यालय का ही नहीं, इलाके का ही नहीं, जिला का ही नहीं, बिहार का नाम रोशन करे, ये मेरी शुभकामना है। ऐसे वक्त पर ये मेरा स्नेह है, आशीर्वाद है। और मैं पुनः इनको बधाई देता हूँ, इनके साहस को सलाम करता हूँ। आप आगे बढ़िए, हम लोग जैसे व्यक्ति आपके साथ है, आपके पीछे खड़ा है। साथियों, मित्रों, ये शिक्षा क्या है कहने की जरूरत नहीं है। हमारे महर्षियों ने कहा है कि शिक्षा के बगैर व्यक्ति पशुवत होता है, जानवर से भी बदतर होता है। किसी ने कहा गुरु गोविंद दो खड़े, ताको लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो साथियों, गुरु की भूमिका बहुत गरिमामय है, बहुत ऊंचा है। हमारे यहाँ भगवान से भी ऊंचा गुरु का दर्जा है। ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये विलुप्त होता जा रहा है। हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि गुरु को मुकम्मल गुरु होना चाहिए, छात्रों को भी आरुणी बनना चाहिए और शिक्षकों के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। मैं समझता हूँ इस मामले में भी, इस ओर भी विद्यालय सजग होगा। गुरु शिष्य की महान परंपरा को आप आगे भी कायम रखेंगे, गुरु की गरिमा को आप बहाल रखेंगे और बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि आप जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। इस विद्यालय का 1 साल पूरा हुआ शिवहर में, चमनपुर में। उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये छोटा सा आयोजन किया है और जिसमें हमारे बच्चे, अभिभावक और यहाँ के गणमान्य लोग शरीक हो रहे हैं। और हमारे पूर्व सांसद शिवहर के ही माननीय आनंद मोहन जी भी आए और सबों ने देखा विद्यालय को और इसके 1 साल के प्रोग्रेस को। ये हमारे टीचरों का कठिन परिश्रम का नतीजा है कि इतना जल्दी हम लोग इस मुकाम पर पहुंच गए। 1 सालों में सर क्या क्या प्रगति हुई है इस विद्यालय में जो है? 1 साल में हमने 400 बच्चे जोड़े। उसके अलावा टीचिंग टीम हम लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया से ले आए। उसमें बंगाल के लोग भी हैं, दार्जिलिंग असम के भी हैं, हिमाचल के भी हैं, यूपी के भी हैं। और ये टीचिंग टीम इतनी अच्छी है कि आगे चल के जब बच्चे यहाँ आएंगे तब उनको समझ में आएगा कि शिक्षा क्या होती है और किस ढंग की स्कूलिंग होनी चाहिए। नए सिलेबस की क्या तैयारी है सर? नए सिलेबस अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से नई पुस्तकें आ गई हैं। कुछ में दिक्कत हो रही है मगर 90% पुस्तकें आ गई हैं जो बच्चों को मिल जाएगी। और 7 अप्रैल से हम लोग का नया सेशन शुरू हो जाएगा। एडमिशन क्या
क्या सिस्टम है सर? एडमिशन का बच्चे आते हैं, उसका एक टेस्ट होता है, टेस्ट के आधार पर ही एडमिशन लेते हैं, क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड खोजते हैं सब बच्चों में नहीं, एक क्लास ऊपर नीचे करके भी लेते हैं, मगर हमारा प्रयास यही है कि सब 1 साल 2 साल में एक अच्छे स्टैंडर्ड पर आ जाए। 1 वर्ष पूरा होने पर आगांजा पहले ढेर सारी बधाई आपके विद्यालय परिवार को, जिस तरह से आप लगातार शिवहर ज़िले में लगातार मेहनत कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और जिस तरह बच्चों में देखा भी जा रहा है, तो आने वाले समय है विद्यालय जो है क्या क्या मिशन के साथ अपने आप को सेटअप कर रही है, और ये विद्यालय 1 सालों में कितना प्रगति किया है, और नेक्स्ट टाइम जो है एडमिशन की क्या सिस्टम है, क्या रूल्स है, और कुछ बताना चाहेंगे आप? सर अभी तो हम लोग के विद्यालय को 1 साल हुआ है, लेकिन 1 साल में हम लोग इतना कह सकते हैं कि बच्चे जो हमारे पास हैं, जो लास्ट ईयर आए थे उसके कंपैरिजन में आज वो कुछ अलग होके साबित हो रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि शिक्षा में एक मिसाल होनी चाहिए, तो आज हमारा विद्यालय एक शिवहर का एक मिसाल बन के खड़ा है सर 1 साल में। और आने वाले जो भी अब नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, मेरा ये आग्रह है सारे गार्जियन से कि आप लोग एक मौका ज़रूर इस स्कूल को दें, ताकि इस ज़िले में इस स्कूल में जो भी विकास हो रहा है उसमें उनका साथ हो हमारे साथ। इस विद्यालय में जी देखा गया है, जब से आप यहाँ एंट्री करी है विद्यालय के साथ, आप एक परिवार की तरह जो है बच्चों के बीच में रहती हैं, और लगभग सभी क्लासों में आपका विशेष मॉनिटरिंग होता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपका? सर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपको बच्चे देखकर पहचाने। आप मैनेजमेंट का मतलब है कि आप हर चीज़ में बच्चों के साथ रहें। ये नहीं है कि बस खाली आप आए देखे और चले गए। मेरा मानना ये है कि मैनेजमेंट तब का सक्सेसफुल होता है स्कूल का, जब ईच एंड एवरी चाइल्ड आपको रिकॉग्नाइज कर रहा हो, ईच एंड एवरी पेरेंट्स आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आपके वर्क को देख रहे हो। ऑलरेडी आपका विद्यालय मुजफ्फरपुर में काफ़ी सक्सेसफुल है, तो क्या लगता है उस नक्शे को शिवहर में उतारने का पूरा प्रयास है? मेरा प्रयास सर ये है कि मुजफ्फरपुर में जो होली मिशन है ये उससे भी कहीं आगे जाएगा। एडमिशन संबंधी कुछ कहना चाहेंगे? एडमिशन में सर अभी आपका 10 जनवरी से एडमिशन स्टार्ट है ऑलरेडी, और अभी क्या है बच्चों का एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई करने के बाद हम लोग चेकआउट करते हैं कि बच्चे कौन सी क्लास के लिए कंपैटिबल है, फिर उस अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्लास में एडमिट करते हैं सर। क्या ऐसे बच्चे भी आपके विद्यालय में हैं जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर है? बिल्कुल सर, हमारे पास में ऐसे भी गार्जियन हैं जो कि इनकम क्राइटेरिया के नीचे भी हैं, बट स्टिल उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं सर। आज वर्षगांठ के मौके पर जो है विद्यालय के बच्चे जिस तरह अपने दिखा रहा है प्रदर्शन, कला दिखा रहा है, कहीं ना कहीं 1 साल में काफ़ी कुछ अपने पाया है विद्यालय को, क्या कहना चाहेंगे विशेष शिवहर जिले वासियों के लिए जो है? बच्चे ने सर बहुत मेहनत की है इस हमारे एनुअल फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने में। उन्होंने जो कहते हैं ना खून पसीना बहा के एक किया है, बच्चे यहाँ पे पूरा टाइम दिया है कि ये हमारा जो 1 साल बना है, उन्होंने हमको ये महसूस कराया है कि वो सिर्फ स्कूल में एज अ बच्चे नहीं है, वो इस स्कूल को परिवार मान के, जैसे एक परिवार आगे चलता है वैसे हाथ में हाथ डाल के हमारे साथ सर बढ़े आगे। कुछ अपील करना चाहेंगे पेरेंट्स से? यहाँ के पेरेंट्स से सर यही अपील करेंगे कि आप अपने बच्चों को एक नई राह के लिए आगे करें, इस स्कूल को एक मौका दें, और जो भी स्कूल आगे विकास कर रहा है उसमें वो भी अपना साथ दें। स्कूल का नाम ही है HM इनोवेटिव स्कूल। इसका मतलब होता है, इनोवेटिव का मतलब होता है कुछ नया। तो हम लोग सर इसी उम्मीद के साथ शिवहर जिले में उतरे हैं कि एक नई दिशा हम लोग यहाँ पे शिवहर जिले के लोगों को, बच्चों को दें। तो मेरा तो सर हाथ जोड़ के आग्रह है कि सारे गार्जियन एक बार ज़रूर आएँ और आके मौका दें। इसके लिए सर पहले आपको यहाँ पर आके रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बाद आप रेस्पेक्टिव एज NCP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका एज क्राइटेरिया है उसको फॉलो अप करते हुए जिस भी क्लास के लायक बच्चा होता है उसको हम लोग एंट्री देकर फिर एडमिशन करते हैं। विद्यालय तरफ से सभी क्षेत्रों में वाहन है? हाँ जी। वाहन में क्या क्या सुविधाएं हैं? गाड़ी सर आपकी GPS से लैश है, छोटी गाड़ियों में आपका सर AC युक्त गाड़ी है, और गाड़ी की मॉनिटरिंग सर हम लोग खुद पर्सनली करते हैं। कितने क्लास तक यहाँ पे अभी सर हमारे इस साल से हम लोगों ने प्ले स्कूल भी लॉन्च किया है जो कि ओनली फॉर 4 इयर्स तक के बच्चों के लिए है। उसमें स्पेशल फैसिलिटी हम लोगों ने ये दिया है कि उसकी व्हीकल की टाइमिंग भी अलग है, स्कूल टाइमिंग अलग है, और उसमें क्या है कि हम लोग उस बच्चे को एक टाइम का मिल्क फीडिंग भी करवा रहे हैं यहाँ पे। विद्यालय में पढ़ाई इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के माध्यम से? फुल्ली इंग्लिश मीडियम है क्योंकि CBSE बेस्ड है, तो टोटल इंग्लिश मीडियम है आपका। बुक से लेकर ड्रेस तक यहाँ पूरा व्यवस्था है? हाँ जी सर, स्कूल ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं सर, ड्रेस भी और बुक्स।
बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज़ को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।